See, the plan is to talk about internal security, how to approach internal security. जो इंटरनल सिक्योरिटी का कोर्स है वो कोर्स इस तरीके से दिया हुआ है यूपीएससी ने अपनी तरफ से. कोर्स में एक जगह पर थोड़ा हैफेजर्डनेस है, उसको अगर थोड़ा ठीक कर लेंगे तो होपफुली थिंग्स कैन बिकम अ लिटिल बेटर. मैपिंग करते दिमाग से पढ़ते. लिखा है लिंकेजेस बिटवीन डेवलपमेंट एंड स्प्रेड ऑफ एक्सट्रीमिज्म, रोल ऑफ एक्सटर्नल सिक्योरिटी, नॉन सिक्योरिटी फैक्टर, चैलेंज टू इंटरनल सिक्योरिटी, ये वो इंटरनल सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी, सिक्योरिटी चैलेंज आते हैं, वेरियस सिक्योरिटी. ऐसी दो चीजें अगर आपको इस कोर्स को ठीक करना होता तो आप यूपीएससी को क्या सुझाव देते? टॉपिक्स अरेंज कर दीजिए. अपने कर लेंगे, अब सुझाव तो ले नहीं रहे. जैसे वेयर डू यू फाइंड द फ्लॉ? ओके, सुनते. द फ्लॉ इज चैलेंज, 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 सॉरी चैलेंज. तो कैसा है कि एक ही जगह अगर चैलेंज लिखते और उसके सामने सबके लिख देते तो 4 वर्ड तो घटता कम से कम. क्योंकि अपने को भी मालूम है कि घर से जितने भी इंटरनल सिक्योरिटी की प्रॉब्लम है सारे के चैलेंज घर से पढ़ के ही आने. एक और कौन सा वर्ड है? एक और कौन सा वर्ड है? हाँ, सिक्योरिटी. थैंक यू. जैसे यहाँ पर लिखा है इंटरनल सिक्योरिटी, सिक्योरिटी. एक मिनट, फिर से लिखा है इंटरनल सिक्योरिटी. एक मिनट, फिर से लिखा है इंटरनल सिक्योरिटी. फिर साइबर सिक्योरिटी अपने आप में एक टॉपिक है, वो कोई बात नहीं है. फिर वापस से लिखा है सिक्योरिटी. तो अब ये वापस से अगर सिक्योरिटी लिखा है तो ये कौन सा सिक्योरिटी का चैलेंज है? इंटरनल इंटरनल सिक्योरिटी, क्योंकि कोर्स एक्सटर्नल सिक्योरिटी का है ही नहीं. तो कैसा हो गया है कि टू इंटरनल सिक्योरिटी, फिर बोलते इंटरनल सिक्योरिटी में ये, फिर बोलते इंटरनल सिक्योरिटी, वापस से लिखा है सिक्योरिटी चैलेंज, फिर इंटरनल सिक्योरिटी. ये तो सिक्योरिटी फोर्सेस है. पर अगर ये नहीं भी लिखते फोर्सेस, तो अगर फोर्सेस लिखते तो हमारे फोर्सेस क्या काम करते? सिक्योरिटी का. तो इसका मतलब इस वाले में एक चैलेंज का वो बनाना पड़ेगा और इसको वापस से रीअरेंज करके इसको थोड़ा ठीक करना पड़ेगा. इसमें 2-3 तरीके सोचे मैंने इसको अरेंज करके इसको बॉक्स फॉर्म में पहले लाने का. देखते हैं. लिंकेजेस बिटवीन डेवलपमेंट एंड स्प्रेड ऑफ एक्सट्रीमिज्म करके कोई पहला टॉपिक लिखा है होगा. आप भी मेरी मदद करते जाना. पहला वर्ड लिखा है लिंकेज बिटवीन डेवलपमेंट एंड स्प्रेड ऑफ एक्सट्रीमिज्म. मुझे कुछ पूछना है. मैंने यहां लिखा डेवलपमेंट, तो मुझे पूछना यह है कि कौन कौन से डेवलपमेंट? इकोनॉमी, सोशल, इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, ये वो. तो इसका कोई तो टेम्पलेट होता होगा ना. हम तो पेस्टल जी यूज करते. पॉलिटिकल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट. ये जैसे you as a human being, I as a human being, anybody who is currently in India, वो अगर किसी भी फॉर्म ऑफ डेवलपमेंट एक्सपेक्ट करता है अपनी लाइफ में तो वो हेड्स में पेस्टल जी ही एक्सपेक्ट करता है. तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि हमको कौन कौन से डेवलपमेंट चाहिए अपनी जिंदगी में. हमको चाहिए पॉलिटिकल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, एनवायरमेंट डेवलपमेंट, लॉफुली, जोग्राफिकली, इंटरनेशनली हम डेवलप हो जाने चाहिए. यही हमारे डेवलपमेंट का प्लान है. इसी में जैसे अभी कोई बच्चा बोल रहा था तो कोई बोलता है कि सर हेल्थ में डेवलपमेंट चाहिए, सर एजुकेशन में डेवलपमेंट चाहिए. वो इसके सब सेक्टर्स है. कि एग्जाम्पल अगर कोई बोलता है तो मैं बोलता हूँ हेल्थ, हेल्थ तो सोशल का पार्ट है. मान लिया एडुकेशन, एडुकेशन तो सोशल का पार्ट है. कोई बोलता है सर वो वाला डेवलपमेंट चाहिए, ये वाला डेवलपमेंट चाहिए. भाई साहब ऑलमोस्ट सारे डेवलपमेंट पेस्टल जी के अंदर कवर होते ही होते हैं. ठीक है, ये बनाया डब्बा. आगे पढ़ाया नहीं अभी तक, पर सिर्फ पूछ रहा हूँ. तो ये पूरा कोर्स इंटरनल सिक्योरिटी का क्या डिमांड कर रहा होगा? सिर्फ इतना ही डब्बा बनाया है. ये पूरा जो मॉड्यूल है, सो कॉल्ड सब्जेक्ट, ये क्या डिमांड कर रहा होगा? ये क्या बोल रहा होगा? हाँ,
वो क्या बोल रहे, डेवलपमेंट भी रहे और सिक्योरिटी भी मेंटेन। नहीं थोड़ा बेहतर, इंटरनल पीस नहीं, डेवलपमेंट लिखा हुआ है, इस पे बात करें। सुनो, द कोर ऑफ दिस सब्जेक्ट इज ओनली वन थिंग, दैट इंटरनल सिक्योरिटी, जैसे सिक्योरिटी का चैलेंज आ गया है हिंदुस्तान में और उस वजह से हमारा डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है, यही इस सब्जेक्ट का कोर है। हेलो, सिक्योरिटी के इंडिया में चैलेंज आ गए हैं और वो चैलेंज आने की वजह से हमारा डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है। कौन सा डेवलपमेंट सर? एनी फॉर्म ऑफ डेवलपमेंट, वील टॉक अबाउट इन सम टाइम। तो कोर्स पे वापस आते हैं। लिंकेज बिटवीन डेवलपमेंट एंड स्प्रेड ऑफ एक्सट्रीमिज्म, सही है। मेरी क्या इच्छा है पता है, एक बार टॉपिक 2 पे जाने की, और टॉपिक 2 में लिखा है रोल ऑफ एक्सटर्नल स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर्स इन क्रिएटिंग चैलेंजेस टू इंटरनल सिक्योरिटी, ऐसा करके कुछ लिखा है। ये डायग्राम है, ये मैंने बनाया, ये इंडिया का मैप है मेरी तरफ से। फिलहाल हमको डेवलपमेंट कहाँ चाहिए? इंडिया के अंदर। अब इंडिया के अंदर मैंने एक वर्ड का यूज किया, एक्टर्स, सही है। यहां पर कोई बात हो सकती है, रोल ऑफ एक्सटर्नल स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर्स लिखा है। तो अगर एक्सटर्नल स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर लिखा है तो इंटरनल स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर नहीं हो सकता है क्या? हो सकता है, वो यहां मेंशन नहीं है, वो यहां मेंशन नहीं है, पर बात होनी चाहिए। तो मैं इस कोर्स में एक वर्ड अपनी तरफ से ऐड कर रहा हूं। मैं क्या लिख रहा हूं? एक्टर दो टाइप के होते हैं, एक्सटर्नल एक्टर्स, इंटरनल एक्टर्स, सही है। इन दोनों में तो दो प्रकार फाइनल है ना, कौन से? स्टेट, नॉन स्टेट। यहां पर भी कर देता हूं, स्टेट और नॉन स्टेट। इस कोर्स हमारे पास अगर है नहीं, कोर्स हमारे पास अगर है नहीं, लेकिन हमको किसी को ये टॉपिक ऐसा करके कोई डायग्राम है उससे हमको समझाना है कि हम क्या पढ़ने या क्या पढ़ाने वाले हैं, तो हम क्या बोल रहे हैं पता है, हमारे देश को ना कुछ एक्टर्स से प्रॉब्लम है। तो उसने पूछा कि क्या प्रॉब्लम है तेरे देश को तो हमने कहा हमको सिक्योरिटी की प्रॉब्लम हो रही है। किससे? तो हमने कहा कि इंटरनली स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर से भी हो रही है और एक्सटर्नली स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर से भी हो रही है। तो बोले तो प्रॉब्लम हो रही है सिक्योरिटी की, तो बोले यार इस वजह से मेरा डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा। हाँ कि ना? तो अगर मैं ये बात किसी बंदे को बोलूंगा तो वो नेक्स्ट क्वेश्चन मुझसे क्या पूछेगा? क्या कर सकते हैं? थोड़ा और कुछ बेहतर पूछेगा, क्या किसकी वजह से? बेहतर करते हैं ना क्वेश्चन को, क्या प्रॉब्लम है? हाँ, नहीं, क्या प्रॉब्लम हो रही है? एग्जाम्पल पाकिस्तान का लेते हैं। पाकिस्तान एक एक्सटर्नल स्टेट फैक्टर है, तो पाकिस्तान की सरकार से भी हमको दिक्कत हो रही है और वहां से जो टेररिज्म का घुसपैठ है उससे भी दिक्कत हो रही है। इंटरनल ले लेते हैं, इंटरनल में एग्जाम्पल स्टेट में अगर करप्ट ब्यूरोक्रेसी है तो हमको प्रॉब्लम फेस हो रही है, और नॉन स्टेट एक्टर में कोई एनजीओ है उससे हमको प्रॉब्लम हो रही है। आर वी गुड टू गो? ये चारों से हमको जो प्रॉब्लम हो रही है उससे मेरे देश को क्या प्रॉब्लम हो रही है? इंटरनल सिक्योरिटी की। तो इन सब से अगर कोई मुझसे पूछता है कि क्या प्रॉब्लम है, तो मैं कहता हूं कि मुझे यार इंटरनल सिक्योरिटी का प्रॉब्लम है। तो मुझे कहता है कि इंटरनल सिक्योरिटी क्या प्रॉब्लम है? क्या इंटरनल सिक्योरिटी का? तो मुझसे पूछता है, तो मैं कहता हूं यार मेरा डेवलपमेंट हैम्पर होता है, मेरा डेवलपमेंट हैम्पर होता है। कैसे? मतलब ब्यूरोक्रेसी ऐसा कर रहा है तो मेरा डेवलपमेंट का प्रॉब्लम आ रहा है, एनजीओ में इस तरीके से फंडिंग हो रही है तो मेरे को प्रॉब्लम आ रहा है, पाकिस्तान ऐसा बोलता है तो मेरे को प्रॉब्लम आ रहा है, और घुसपैठ हो रही है टेररिज्म की तो मेरे को प्रॉब्लम आ रहा है। और जितना ज़्यादा सिक्योरिटी का प्रॉब्लम मेरे देश को होता रहेगा उतना मेरा डेवलपमेंट हैम्पर होता रहेगा। आर यू विथ मी? पहले इसको समझते फिर इस डायग्राम को और रेजिलिएंट बना लेंगे। इस पूरे में सबसे अच्छे से ढूंढने जाए आंखें
तो क्या ठीक मेंशन्ड है कि कोर्स छोटा हो जाए? क्या ढूंढूं तो कोर्स छोटा हो जाए? ज्यादा टॉपिक, प्रॉब्लम्स की लिस्ट दी हुई है, प्रॉब्लम्स की लिस्ट दी हुई है। लोग बोलते हैं बहुत सारा पढ़ना होता है। हाँ, बहुत सारा पढ़ना हो सकता है, पर सबसे पहले तो ये पता चले ना कि कौन से टॉपिक में बहुत सारा पढ़ना है। इस पूरे बोर्ड पे चैलेंज देख ले, क्या क्या लिखा हुआ है? सुनते हैं, सॉरी, सुनते हैं। एक, हमारा 1, 2, सोशल नेटवर्किंग साइट, 3, साइबर सिक्योरिटी, 4, मनी लॉन्ड्रिंग, 5, उसका प्रिवेंशन तो प्रॉब्लम है ही ना। फिर जैसे ना और कॉम्प्रिहेंसिव पढ़ाई करते हैं तो बॉर्डर एरिया की जो प्रॉब्लम है वो हमारी 6th प्रॉब्लम है। ठीक है, डेफिनेट सी बात है। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम मेरा 7th प्रॉब्लम है, अगर मेरे को ठीक से पढ़ना हो तो अगर आप ये वाला लेक्चर ले रहे होते तो आप इस डायग्राम में क्या करते? थैंक यू, थैंक यू। ये जो जवाब है ये क्या का जवाब है कि इंटरनल सिक्योरिटी में प्रॉब्लम है। तो वो पूछता है क्या, तो बोलता है भाई 8 प्रॉब्लम्स है। सिविल सर्विसेज का एग्जाम पास करना हो तो क्या करना पड़ता है? सिविल सर्विसेज का एग्जाम पास करना तो किसी भी टॉपिक का क्या पढ़ना होता है? चैलेंजेस। अच्छा ठीक, चैलेंजेस, इम्पैक्ट, सॉल्यूशन, यही तो है। तो इस डायग्राम को और थोड़ा बेहतर बनाए, सुनते हैं। जैसे कोई पूछ रहा है कि क्या प्रॉब्लम है, तो हम बोल रहे हैं कि यार इंटरनल सिक्योरिटी का। तो पूछता है कि क्यों, तो हम बोलते हैं कि मेरा डेवलपमेंट हैम्पर होता है। तो पूछता है कि क्या, क्यों, कौन कर रहा है? मतलब यार एक्टर्स हैं, कौन से? थैंक यू। एक्सटर्नल और इंटरनल, उनमें नॉन स्टेट और स्टेट, नॉन स्टेट और स्टेट। फिर अब जैसे क्या, क्यों, कौन, कैसे। एक और, क्या? जैसे इसका जवाब है यही तो कोर है इसका। डिकोड करोगे तो सारे वर्ड्स सेट होंगे। अभी बात करना बाकी है, बात करना बाकी है, बट यही इसके सारे व्हाट, व्हाई, हु, व्हेन, व्हाट वगैरह वगैरह। अगर इसकी क्लैरिटी हो तो कोर्स को डिकोड करने के लिए फिर जाएंगे, है ना। जैसे अगर ये सारे टॉपिक चल रहे हो तो 2-3 बातें और है जो क्वेश्चन के फॉर्म में आ सकते हैं। जैसे क्या प्रॉब्लम है, मैं कहा इंटरनल सिक्योरिटी का। क्यों? डेवलपमेंट हैम्पर हो रहा है। कौन हैम्पर कर रहा है? ये हैम्पर कर रहा है। कैसे कर रहा है? ऐसे कर रहा है। तो किसको दिक्कत हो रही है?
अगर नेशन, तो नेशन में हम दो चीज़ें लिख सकते हैं, मतलब नेशन इन जनरल, नेशन में नेशन इन जनरल, बट ऑन अ लार्जर स्केल अपने बात करते हैं कि सिटीजन्स को, उसमें सरकार, गवर्नमेंट, लोग सब आते हैं, क्योंकि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री भी हिंदुस्तान का नागरिक है। वो एक दो छोटे छोटे, और उसका कॉस्ट क्वेश्चन से लेना देना नहीं है उससे। जैसे चैलेंजेस का क्वेश्चन कैसे लिखूं, एक मिनट, अगर मेरे को इम्पैक्ट का क्वेश्चन लिखना है हिंदी में, क्या लिखूं? देख, क्या, क्यों, कौन, कैसे, किसको, हो गया, एक क बच रहा है। तो कहां ही तो इम्पैक्ट है ना? जैसे कैसे, वो जो लिखा है, तो इसी में ही तो साथ में सॉल्यूशन आएगा ना इसका, क्योंकि जब बात कर ली कि कैसे, तो बोले कि भाई ये 8 प्रॉब्लम है, तो 8 प्रॉब्लम के नीचे उसका सोल्यूशन आ जाए। चाहे तो इम्पैक्ट वहां भी डाल सकते हैं, क्योंकि कैसे के बाद कहां पर भी आ सकता है, और फिर वो करके बेसिकली ये 5-6 क का गेम है इसमें, बराबर। अब इसको बेहतर पुट करता हूं कि अब इसको वापस देखते हैं। लिंकेज बिटवीन डेवलपमेंट एंड एक्सट्रीमिज्म लिखा है। रोल ऑफ एक्सटर्नल स्टेट इन क्रिएटिंग सिक्योरिटी चैलेंजेस टू इंटरनल थ्रू कम्युनिकेशन नेटवर्क, थ्रू दिस, थ्रू दिस, थ्रू दिस, थ्रू दिस, थ्रू दिस, थ्रू दिस, सिक्योरिटी चैलेंज एंड देयर मैनेजमेंट इन बॉर्डर एरिया, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, वेरियस सिक्योरिटी फोर्सेस, एजेंसीज एंड देयर मैंडेट। जस्ट आस्किंग, जैसे सिक्योरिटी फोर्सेस, एजेंसीज एंड देयर मैंडेट, क्या लिखा है, ये क्या है? अगर मैं ये कह रहा हूं कि अगर ये येलो मार्कर रेपिटेशन था, अगर ये रेड मार्कर चैलेंजेस है, तो ये वाला टॉपिक क्या है? सोल्यूशन। तो यहां पर एक सोल्यूशन तो दिया हुआ ही है ना, ये जो पूरा पार्ट है सोल्यूशन, ये एक फैक्चुअल आइटम है। इस फैक्चुअल आइटम को पढ़ के तैयार करना पड़ेगा। क्यों? सिक्योरिटी फोर्सेस की अगर तैयारी करेंगे तो आपको शिद्दत से तैयारी करके, या तैयारी से भी ज़्यादा एक्चुअली वर्किंग आना चाहिए। सिक्योरिटी फोर्सेस सेंटर में भी काम करता है, स्टेट में भी काम करता है, फॉर दैट मैटर आई एम जस्ट सेइंग एट 3 टियर पे भी काम करता है। क्यों? क्योंकि अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है, फायर पहले आता है, फायर ब्रिगेड। तो अगर फायर ब्रिगेड पहले आता है तो सूरत म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन आता है। तो अगर फायर ब्रिगेड आता है तो वो भी तो वेरियस सिक्योरिटी फोर्सेस में से एक है ना। उसके अलावा गुजरात पुलिस आती है, तो जैसे ही फायर ब्रिगेड आता है तो हमको समझ आता है एसएमसी आ गया। फिर गुजरात पुलिस आती है तो हमको समझ आ गया स्टेट आ गया। फिर केंद्र आती है, तो वो तो हायरार्की में भी वो वर्किंग अपने को आना चाहिए। बात समझ आ रहा है? अब इसको रीजिग करना है हमको कोर्स को, ताकि हमारे क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट सॉल्व हो सके। इस साल के यूपीएससी के एग्जाम का कोई क्वेश्चन बना लो। हाँ, जैसे क्वेश्चन अगर बनाने की नौबत आ जाए, आदमी क्या करेगा? इंटरनल लेवल पर कोई स्टेट या नॉन स्टेट एक्टर लेगा। क्वेश्चन कैसे फ्रेम होता है वो समझ लीजिए। इंटरनल में कोई स्टेट या नॉन स्टेट एक्टर लेगा, या एक्सटर्नल में कोई स्टेट या नॉन स्टेट एक्टर लेगा। फिर उसके साथ का एक चैलेंज लेगा जो वो क्रिएट कर रहा है चैलेंज, और वो चैलेंज से वो हमसे क्या पूछेगा? इंटरनल सिक्योरिटी में कया प्रकारनी प्रॉब्लम है और प्लीज आप हमको सोल्यूशन दीजिए। सही है? कोई एक एग्जांपल लेते जो सबसे पॉपुलर चलता है मार्केट में, या लोग पढ़ते ही उसको, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म। सबसे पहले इसको सेट करो, इसमें कहाँ आएगा? इट्स एन इंटरनल नॉन स्टेट। लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, if it is an internal non-state actor, then what kind of an internal security problem is it creating? मतलब वो कौन से प्रॉब्लम का यूज ले रहे हैं? जैसे कम्युनिकेशन नेटवर्क एक है, मीडिया दूसरा है, सोशल नेटवर्किंग तीसरा है, साइबर सिक्योरिटी, मनी लॉन्ड्रिंग का यूज ले रहे हैं, और
बॉर्डर एरिया पहले 6 नंबर पे रहेंगे, है ना। तस्करी में भी उनका काम हो रहा है और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में भी वो रोल प्ले कर रहे हैं, हाँ कि ना। तो उसके सोल्यूशन में बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है, क्या कर रहे हैं हम लोग, सिक्योरिटी फोर्सेस का इस्तेमाल कर रहे हैं। और उसके अलावा आप घर से सोल्यूशन तो पढ़ के आएंगे ही ना। ऐसे ही क्वेश्चन बनता है, कोई भी और बना लेते हैं, जो भी अपने लेक्चर्स में पढ़ा हो उसमें से कोई बताइए, कोई कोई बात, कोई कुछ भी। टेररिज्म तो लिखा हुआ है, फिर भी जैसे टेररिज्म हमारे हिसाब से एक्सटर्नल में नॉन स्टेट एक्टर है, बराबर है, वो अपने आप में एक प्रॉब्लम है। जैसे इंसर्जेंसी ही लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म है, हाँ मतलब सॉरी, इंसर्जेंसी एक अलग टाइप का प्रॉब्लम हो सकता है। इंसर्जेंसी हमारे नॉन स्टेट एक्टर है इंटरनल में, बराबर। जैसे इसी को डिकोड करने के लिए थोड़ा बेहतर काम करते हैं। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है, सही है। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में मैं क्वेश्चन नंबर 9 और 10 और 19 और 20 लेकर आया हूँ, 10 मार्कर और 15 मार्कर। क्वेश्चन का कोर समझ जाएंगे तो आपको समझ आएगा कि कुछ भी हो जाए, कोई स्टेट एक्टर, नॉन स्टेट एक्टर, कोई ये वाला या वो, अगर स्टेट नॉन स्टेट एक्टर नहीं लेंगे, अगर ये बात हो गई कि नो 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 यू कांट स्टेट नॉन स्टेट एक्टर दो, दिस इज नॉट अलाउड, सो देन व्हाट डू आई डू? I just take a problem and ask for a solution. What is the problem of organized crime? How can we solve it? What is the problem of cyber security? How can I solve it? What is the problem? हाँ कि ना? तुम चाहो तो किसी को इन्वॉल्व करके उसको वो वाला क्राइम सौंप दो और पूछो कि क्या प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तुम नहीं चाहो तो डायरेक्ट क्राइम पूछ लो तो भी सॉल्व कर रहा है। वो आपके किस चीज़ में हैम्पर कर रहा है? डेवलपमेंट में। क्यों पता है? क्योंकि ये जितनी भी प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम ना एक्सट्रीम है। इसीलिए जो टॉपिक का पहला नाम लिखा है वो क्या लिखा पता है? व्हाट इज द लिंकेज बिटवीन डेवलपमेंट एंड स्प्रेड ऑफ एक्सट्रीमिज्म। तो हम लोग पूछते हैं कि स्प्रेड ऑफ एक्सट्रीमिज्म इन टर्म्स ऑफ व्हाट? तो जवाब क्या होता है? स्प्रेड ऑफ एक्सट्रीमिज्म इन टर्म्स ऑफ मीडिया, वो भी एक्सट्रीम पे चला गया है, साइबर सिक्योरिटी भी एक्सट्रीम पे चला गया, आठों प्रॉब्लम अपने एक्सट्रीम पे चला गया है। एक्सट्रीमिज्म, किसी भी चीज का एक्सट्रीमिज्म। हाँ, उसमें कभी कभी लोग क्या कोड करते हैं, सर ये एक्सट्रीमिज्म क्या लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म है? लेफ्ट विंग भी एक प्रॉब्लम है, उस वो भी एक्सट्रीमिज्म। अगर वो प्रॉब्लम यहां पर कहीं पर लेफ्ट विंग लिखा है नहीं, पर वो एक प्रॉब्लम है, तो एग्जाम्पल लेते हैं कि वो इन्हीं में से किसी के अंदर अगर आता है तो लेफ्ट विंग का एक्सट्रीमिज्म, मनी लॉन्ड्रिंग का एक्सट्रीमिज्म, इट इज क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम विद डेवलपमेंट। क्योंकि डेवलपमेंट जब क्रिएट होता है और ये एक्सट्रीमिज्म अपनी ओर खींचता है तो खींच ही नहीं रहा है बराबर, या ज़्यादा खींच रहा है, तो इसीलिए ये डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है। तो इसीलिए क्वेश्चन का जो कोर है वो दो ही प्रकार से बनेगा, स्टेट नॉन स्टेट एक्टर, वो किस तरीके से प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, जो प्रॉब्लम है वो उससे मेरा डेवलपमेंट कैसे हैम्पर हो रहा है, वो आप इम्पैक्ट बताइए, आप सोल्यूशन बताइए, बराबर। एक लिस्ट पे हम बात करेंगे कि सर उसमें कैसे कैसे उसको डिकोड करते हैं, वो एक अलग स्टोरी है, किसी का भी एक एग्जाम्पल लेकर बात जरूर करेंगे। पहले आप कोर्स देखो, फिर से दिमाग में रीजिग्ड फॉर्म में अवेलेबल होना चाहिए। अब मान लीजिए वहां लिखा है मनी लॉन्ड्रिंग एंड प्रिवेंशन, हम तो वैसे भी पढ़ने वाले थे ना, तो ये वर्ड हमारे लिए रिडंडेंट है यहां पे। सिर्फ अगर प्रॉब्लम्स लिख देते तो भी हम आठों पढ़ लेते इंटरनल सिक्योरिटी को लेके। हम्म How different communication network and the social networking side pose a challenge in internal security. हम्म Communication network is a broader part of social networking side only. नो, सोशल नेटवर्किंग साइट इज अ सबसेट ऑफ कम्युनिकेशन नेटवर्क। जैसे आप और मैं अभी बात करके कम्युनिकेट कर रहे हैं, या ऑनलाइन कोई देख रहा होगा तो ये भी एक कम्युनिकेशन नेटवर्क है, हम फोन पे बात करें वो भी एक कम्युनिकेशन नेटवर्क का मतलब होता है दो लोगों के मतलब कनेक्ट बिटवीन पीपल। तो दैट कैन हैपन इन मल्टीपल मोड्स। आदमी खत डाल के भी तो, पोस्ट कार्ड से भी होता है, तो वो भी तो कम्युनिकेशन नेटवर्क है। उसमें सोशल मीडिया एक कम्युनिकेशन नेटवर्क है। कि मैंने तेरे को व्हाट्सएप किया था, जैसे अभी नीट का एग्जाम आ रहा है तो सरकार ने
इंटरनल सिक्योरिटी में थ्रेट ना आए इसके लिए कम्युनिकेशन नेटवर्क में सोशल मीडिया में टेलीग्राम को बंद कर रखा है, ताकि उससे किसी भी प्रकार के हमारे डेवलपमेंट पे कोई हैम्पर ना हो। कौन सा डेवलपमेंट? सोशल। ये ठीक है, ऐसा है। वही क्वेश्चन बन के आता है, थोड़ा अच्छी अंग्रेजी में आता है, मस्त। तो लगता है कि कॉन्टेक्स्ट क्या था। फिर वो घर आते तो लोग बोलते अरे वो टेलीग्राम के बैन वाला। सही बात है, मुद्दा तो आता था पर सवाल के संदर्भ में मैं समझ नहीं पाया कि पूछ क्या रहे थे। तो वर्ड प्ले करके पूछना पड़ेगा ना, डायरेक्ट टेलीग्राम तो नहीं लिख के पूछ सकते। मतलब पूछ सकते हैं बट अगेन ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में क्वेश्चन को बनाना पड़ेगा। एक बार वापस से देखो, टेक टाइम आस्क, अभी मतलब बात बाकी है करनी। कोई ऐसा वर्ड जिसको देखकर लग रहा है ये छूट गया सर लिखते वक्त? आगे बढ़ूं? एनीबॉडी वांट्स मी टू वेट? ये तो कैसे के बाद कहाँ आना चाहिए था और किसको? जैसे कैसे प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, भाई मनी लॉन्ड्रिंग से प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो वो पूछेगा कहाँ पे, चलो यहाँ यहाँ मेरे को इम्पैक्ट आ गया। और किसको आया है? चलो नेशन को आ गया। तो इसीलिए अगर कोई चाहे तो कैसे के बाद यहाँ पर कहाँ और किसको, उसके बाद सोल्यूशन ऑब्वियसली। इसलिए मैं बोला कि ये 8 के बाद इधर कहाँ और किसको कर सकते हैं, और सोल्यूशन तो हमेशा लास्ट में ही आएगा, तभी वो बन के तैयार होगा। फिर अब जैसे जो टफ टास्क होता है वो क्या होता है इस पूरे प्रोसेस में? वो होता है ये लिस्ट बनाना कि स्टेट एक्टर कौन से, नॉन स्टेट एक्टर कौन से। तो लिस्ट बनाते वक्त कोई बच्चा जैसे किसी को बोल दिया कि जाइए इंटरनल में, मतलब हमारे देश के, आप नॉन स्टेट एक्टर्स की एक लिस्ट बना के लाइए जो हमको प्रॉब्लम क्रिएट करके दे रहे हैं। तो आदमी लिस्ट बनाने जाता है तो लिस्ट बहुत ज्यादा लंबा हो सकता है, हाँ कि ना? जैसे मैं 10-12 लिखाता हूं ताकि थॉट प्रोसेस खुले कि हाँ ये नॉन स्टेट एक्टर है ना, राइट, ये स्टेट एक्टर है ना, राइट। दिमाग खुलेगा तो क्या लोग, अरे एक बात रह गई बोर्ड पे, ये 2025 का क्वेश्चन पेपर, ऐसे ही 4 क्वेश्चन बोर्ड पे देखते हैं ना, बोर्ड पे देखते हैं। टेररिज्म इज अ ग्लोबल स्काउच, ठीक है भाई, हाउ इज इट मैनिफेस्टेड इन इंडिया? कंटेम्प्ररी एग्जाम्पल, व्हाट आर द मेजर्स अडॉप्टेड बाय द स्टेट? आप अगर कोई भी हम जो लेक्चर कर रहे हैं इसका मतलब ये है कि इसमें ऊपर का कुछ नहीं आया, स्टेट नॉन स्टेट एक्टर, डायरेक्ट एक प्रॉब्लम की बात की। तो प्रॉब्लम की बात करते वक्त हमको यहाँ पर क्या बोल दिया पता है, टेररिज्म एक प्रॉब्लम है। हमने कहा अच्छा ओ, तो फिर हम बताते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। फिर उसमें पूछते इट इज मैनिफेस्टेड इन इंडिया, तो पूछा ना हाउ, इसका मतलब पिछले वाले स्लाइड के हिसाब से क्या पूछा है, इम्पैक्ट, है ना? हाउ इज इट मैनिफेस्टेड इन इंडिया का मतलब है हाउ हैज टेररिज्म इम्पैक्टेड इंडिया, बराबर है। कोई एग्जाम्पल देने बोला है, सोल्यूशन। इसका मतलब हर क्वेश्चन बहुत बड़ा क्वेश्चन बनाना हो, ये भी पूछ लो, 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 मिला के एकदम 6 लाइन का क्वेश्चन बना डालो, बच्चा लिखता ही रहे। छोटा क्वेश्चन बनाना है तो 2 आइटम पूछ ले, थोड़ा बड़ा बनाना है तो 3 पूछ ले, ऐसा ही होगा हमेशा, यही कोर है इस सब्जेक्ट का। दूसरा देख ले,
द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिसेंटली एडेड लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म टू बी एलिमिनेटेड बाय 2026। तो इसको देखकर ये समझ आ गया कि हाँ ये प्रॉब्लम है लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म। पर कोई बच्चा मुझे क्या बोल सकता है, सर कोर्स में देखा था, ध्यान से सुनना, कोर्स में देखा था टेररिज्म लिखा है, कोर्स में एक्सट्रीमिज्म भी लिखा है, मेरे को क्या मालूम कि मेरे को घर से लेफ्ट विंग पढ़ के आना है। तो एज ए टीचर हम क्या बोलते हैं, भाई एक्सट्रीमिज्म में लेफ्ट विंग तो पढ़ के आना चाहिए था, तो हमको क्या मालूम सर। इसका मतलब हमको थोड़ा लिस्ट बनाना पड़ेगा कि एक्सट्रीमिज्म में कौन कौन, तो वो नॉन स्टेट एक्टर वाली बात, ठीक है। फिर लिखा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको एलिमिनेट कर देगी, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय LWE। तो ये तो हम करेंगे ना, ये क्या है, क्वेश्चन क्या है ये, हिंदी में बात करते क्या, इंग्लिश में भी कर सकते पर पीछे हिंदी में लिख रखा है इसलिए हिंदी में, ये क्या है, कहाँ मेजर्स। तो क्वेश्चन में क्या पूछा, ये क्या है, इसका क्या इम्पैक्ट हुआ है, कैसे सॉल्व, इसमें द रॉकेट साइंस क्या है। गाइस यूपीएससी मेंस में अगर कोई भी ऐसा सब्जेक्ट बन के तैयार होता है ना, जो सब्जेक्ट प्रॉब्लम सब्जेक्ट है, जैसे इंटरनल सिक्योरिटी इट इज अ प्रॉब्लम, जैसे सपोज सोशल जस्टिस इज अ प्रॉब्लम, जैसे सोसाइटी इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। तो जो प्रॉब्लम सब्जेक्ट्स होते हैं उनमें क्या तैयार करके आना होता है, प्रॉब्लम, इंपैक्ट, सॉल्यूशन, वो उस सब्जेक्ट का कोर होता है। जैसे इंटरनेशनल रिलेशन, उसमें प्रॉब्लम सॉल्यूशन नहीं आता है, इंटरनेशनल रिलेशन डायमेंशन ड्रिवन सब्जेक्ट है। जब भी बोलते हैं इंटरनेशनल रिलेशन तो कोई ये नहीं बोलता प्रॉब्लम है प्लीज, तो उसके कभी भी इंपैक्ट, चैलेंजेस, सॉल्यूशन नहीं होते। इंटरनल सिक्योरिटी के हमेशा चैलेंज, इंपैक्ट। इसीलिए तो चाहते कि आप पढ़िए ताकि आप कुछ सॉल्यूशन दे सके सरकार को, या आपका सॉल्यूशन अगर योग्य होगा तो उसके आपको नंबर मिलेंगे, उसके अगर नंबर मिलेंगे तो उससे आपकी योग्यता दर्शाई जाएगी, फिर उससे आपका सिलेक्शन होगा, तो योग्य बच्चा सिस्टम में आ गया तो वो सॉल्व करके देगा। यही तो रिक्वायरमेंट होगी मेरे हिसाब से जब पहली बार मेंस का कोर्स डिजाइन करके इस टॉपिक को इंक्लूड कर रहे होंगे कि सर क्यों चाहते हैं कि कोई बच्चे को हमारे में से इंटरनल सिक्योरिटी के प्रॉब्लम के बारे में जानकारी हो। तो लह रहे बाद में आएगा तो कम से कम उसको थोड़ा तो पता होना चाहिए, कि आए तो तब थोड़ी समझाएंगे उसको। हाँ सर सुनो, उससे पूछ लेना उसको सोल्यूशन वगैरह आता है क्या, थोड़ा बहुत आता होगा तो नंबर ठीक मिलेंगे तो वैसे भी सिस्टम में आ जाएगा, तो थोड़ा तो ट्रेंड बंदा होगा। ठीक है सर, ऐसा ही करते हैं। 19th, what are the major challenges in to internal security and peace process in the northeast states। सही है, तो इसमें तो पूरा इंटरनल सिक्योरिटी ही पूछ लिया कि इंटरनल सिक्योरिटी में क्या प्रॉब्लम है। तो बता नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में इंटरनल सिक्योरिटी में क्या प्रॉब्लम है, सोसाइटियल, सोसाइटियल प्रॉब्लम, क्योंकि डेवलपमेंट हुआ ना वो, बराबर है। उस सोसाइटी में उनकी क्या टाइप, किस वजह से प्रॉब्लम आ रहा है, तो उनके इंसर्जेंसी उसमें से एक प्रॉब्लम है। कौन क्रिएट कर रहा है, नॉन स्टेट एक्टर, तो उसको सॉल्व कैसे करें। मैप द वेरियस पीस अकॉर्ड्स, दिस इज अ फैक्चुअल एस्पेक्ट। जैसे मैप द वेरियस पीस अकॉर्ड्स पूछा, इसका मतलब इन द पास्ट हमने क्या सोल्यूशन लाए थे उसका ज्ञान चेक कर रहे हैं। 99% of the times, to the first timers here, 99% of the times जब भी आप नॉर्थ ईस्ट पढ़ेंगे और उसका कोई भी इंडिया का मटेरियल होगा जिसमें सोल्यूशन लिखा होगा, आप बेफिक्र रहिए, इससे पहले के पीस अकॉर्ड्स उसमें लिखे ही होंगे, उसमें लिखे ही होंगे कि हमने पहले पहले ये ट्राई किया था। बराबर, वाई इज मैरिटाइम सिक्योरिटी वाइटल टू प्रोटेक्ट इंडिया सी ट्रेड, बराबर। ये कौन सा टॉपिक है, बॉर्डर।
बॉर्डर, दो टाइप के बॉर्डर है इंडिया के, लैंड और सी। उसी को अभी बैठे, तो वो 8 के भी डिवीजन है ना कहीं कहीं। तो इस बार उसमें से एक प्रॉब्लम पूछा है, प्रॉब्लम नंबर 8 का ए, या 8 नहीं बोल रहा, जो भी नंबर, हाँ, जैसे बॉर्डर एरिया 6A 6B, बॉर्डर कहाँ है, लैंड सी। तो घर से पढ़ के आएंगे तो सारे ही लोग मैरीटाइम सिक्योरिटी पढ़ के आते हैं। अभी नया चल रहा है एयर। Why is maritime vital to protect India's sea trade? Discuss maritime and coastal security challenges. तो जितने भी सी चैलेंजेस है उसमें आप जितने चैलेंजेस है सब बात कर सकते हैं। जैसे चैलेंज नहीं आ रहा है सर, कुछ भी पता नहीं चल रहा था, यही लास्ट वाले क्वेश्चन में, तो क्या चैलेंज है? कुछ भी पता नहीं चल रहा था सर, क्या लिखो, पता है क्या चैलेंज है? वहां पर कम्युनिकेशन नेटवर्क्स, मनी लॉन्ड्रिंग, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, ऐसे सब टेररिज्म, ऐसे टाइप के प्रॉब्लम है। आंसर रीड करते हैं ना तो लगता है कि इंटरनल सिक्योरिटी का आंसर लिख रहा है। कोई भी लिख सकते हैं ना प्रॉब्लम, तो पर ज्यादा रेलेवेंट साउंड करे उसके लिए क्या करो, लेट्स स्टिक टू द कोर्स। इफ यू राइट दीज प्रॉब्लम्स, हाउ डू गेट एन एज कंपेयर टू अदर्स? यू डोंट हैव टू थिंक, यही तो घर से प्रिपेयर करके आए थे। तो हमसे जो प्रॉब्लम पूछा उसमें हमने वही वाला प्रॉब्लम बता कर दिया, और प्रॉब्लम वही है तो घर से सोल्यूशन तो करके आए होंगे ना थोड़ा बहुत। तो प्रेपरेशन के हिसाब से कोर्स आगे बढ़ सकता है। फिर अभी बात बाकी है, बट आई जस्ट वांटेड टू टॉक अबाउट हाउ दिस थिंग अनफोल्ड्स इन जनरल। अब लिखते स्टेट, नेवर एंडिंग लिस्ट है, बट कुछ तो लिखे ताकि उससे दिमाग खुले। स्टेट एक्टर्स में लिखिए प्लीज 5-7। ये इंटरनल, इंटरनल, थैंक यू, इंटरनल, और उसका एक हैक भी दे दूंगा। चल कोई बात नहीं, लिख इंटरनल, लिख पॉलिटिकल लीडर्स। स्टेट में पॉलिटिकल लीडर नॉन स्टेट में आएगा क्या? पॉलिटिकल लीडर्स, आर्म फोर्सेस, पैरामिलिट्री, ब्यूरोक्रेट्स, इंटेलिजेंस एजेंसीज, सिटीजन्स। एक जनरल लिस्ट बनाइए, एक जनरल लिस्ट बनाइए कि ये लोग स्टेट एक्टर्स होते हैं। नॉन स्टेट में लिख, नॉन स्टेट एक्टर्स लिख, एनजीओस, सेपरेटिस्ट्स, इंडिविजुअल इन्फ्लुएंसर्स, religious groups, individual influencers, religious groups, trade union, labor union, Naxals, press, smuggler, tax evaders, smuggler, press, smuggler, tax evader, corporate tycoons, terrorist group,
एटसेट्रा एटसेट्रा। ये लिस्ट कभी खत्म हो सकती है, कभी खत्म नहीं हो सकती। अभी किसी ने पूछा इंटरनल बता रहे हो कि एक्सटर्नल, जैसे वो सवाल वैलिड क्यों नहीं है? क्योंकि एक्सटर्नल भी हुआ तो लिस्ट सेम ही होती है। इसी को चेंज कर दो। आप ये किसका लिख रहे थे अपने हिसाब से? इंटरनल, पाकिस्तान का लिखते हैं एक्सटर्नल में, उसके स्टेट एक्टर क्या है? तो इसमें इतना बात करने की क्या जरूरत है? इसीलिए हमारा कोर्स छोटा नहीं होता गाइस। स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर तो इंटरनल और एक्सटर्नल में सेम ही होंगे ना। तो हमारे टॉपिक के हिसाब से हमारा पहला लिस्ट में हमको कुछ आइडिया लगा कि क्या है। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। अब जैसे ना ये पहली बात हुई। अब जैसे दूसरी बात है, मान लीजिए प्रॉब्लम्स की। तो सपोज यहां प्रॉब्लम में लिखा है कम्युनिकेशन नेटवर्क, रोल ऑफ मीडिया, सोशल नेटवर्किंग साइट, साइबर सिक्योरिटी, मनी लॉन्ड्रिंग, बॉर्डर एरिया, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, टेररिज्म। ठीक है, तो मैं घर जाके क्या करूं सर? जैसे सस्ता टॉपिक लेता हूं, साइबर सिक्योरिटी। कोई बोलेगा तो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम भी ले सकते हैं। जैसे इसका मतलब प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम्स में सर आपने 8 प्रॉब्लम लिखी थी। मैंने कहा हाँ, तो उसमें से एक सर आपने साइबर सिक्योरिटी लिखी थी। सही है। कोर्स में लिखा है बेसिक्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी। एक तो बेसिक पूछते नहीं, उनका बेसिक और हमारे बेसिक में इतना गैप है। हमारा बेसिक उनका बेसिक ऊपर रहता है। ठीक है, कोई भी दूसरा लेते, क्या लिखा था? ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, या जैसे यहाँ पर ऐसे ही लिखा हो, जैसे लिखा था बॉर्डर एरिया, है ना। तो हमने इसको डिवाइड किया। तो इसी से हमको डिकोड हो सकता है कि वो सी वाला पूछा था। या मान ले इधर फिर से लिख देता हूँ, तीसरा लिख देता हूँ, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। अब एक स्टूडेंट के लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज है प्रेपरेशन में, वो क्या है? इसको डिकोड क्या करूँ? लिखा है बेसिक्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी, और सर एकदम परफेक्ट है कि ये वन ऑफ द प्रॉब्लम्स है। अब घर जाकर मैं साइबर सिक्योरिटी के काम में क्या करूं? इसको पढ़ना है अभी, तो मैं क्या करूं? हाँ, है ना। जैसे हमारा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर ये कह रहे हैं कि इसमें सबसे पहले ये पढ़ना होता है कि ये तो बेसिक 4 लाइन 6 लाइन, आप 1000 लाइन भी घर से पढ़ के आएंगे। अगर आपको 2 पेजर क्वेश्चन है तो भी 3-4 लाइन 5 मार्क लिखने मिलेगा, और 3 पेजर क्वेश्चन है तो भी उतना ही लिखने के लिए। और वैसे भी कोई भी मटेरियल पढ़ना चालू करूंगा तो व्हाट तो है। फिर क्या करूं? साइबर सिक्योरिटी पढ़ना है, क्या पढ़ूं? जैसे हाँ, टाइप्स कह रहा है, या कोई कह रहा है हाउ। जैसे ये अगर व्हाट है, यहीं पर आपका एक्यूमेन आएगा प्रेपरेशन में, कि जैसे हाउ डू दे डू इट। फिर जैसे हाउ डू दे डू इट में अभी साइबर सिक्योरिटी क्या बता रहा है, इधर क्या लिस्ट बनाऊं? हाउ डू दे डू इट में हाँ हाँ हाँ, कैसे समझ आ गया। हाउ को हिंदी में कैसे कहते हैं। तो अब मैं यहां पर मेरी नोट मेकिंग कर रहा हूं, तो मैं क्या लिखूं इधर? हाँ, नहीं, साइबर सिक्योरिटी हैम्पर हो रही है ना, प्रॉब्लम है कैसे। यहां पर पूरा टेक्नोलॉजी का लिस्ट आएगा। लिखिए साइबर सिक्योरिटी, लिखिए लिखिए। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का लिस्ट है, साइबर सिक्योरिटी का लिखिए लिस्ट। या जैसे आपसे पूछता हूं, जैसे आप साइबर सिक्योरिटी के स्कैम में कैसे, हाउ हाउ आर यू ट्रैप्ड? फेक मैसेजेस, फिशिंग,
fake sites. फेक साइट्स, स्पूफिंग, हैकिंग। बोलने तो लगे तुम, बोलने तो लगे तुम। लिख 8-10, लिख लिख। फिशिंग, फिशिंग एफ नहीं आता है फिशिंग में, इट इज फिशिंग। फिशिंग, स्पूफिंग, स्पैमिंग, जीरो क्लिक अटैक, DOS, डिनायल ऑफ सर्विस, एस्पियोनाज, एस्पियोनाज वो आप पे चेक रखा जा रहा है। ट्रोजन हॉर्स, वायरस, डार्कनेट, QR कोड, ओपन वाईफाई, पब्लिक चार्जिंग पॉइंट। समझ गए? यही बस प्रॉब्लम क्रिएट होती है। इतना सारा सर कैसे पढ़ो यार, ये इतना सारा नहीं है, एक ही साथ में सब चला जाता है। यही सस्ती बात। जैसे अब क्या करूं, तो मेरा व्हाट और हाउ हो गया कि भाई क्या होता है साइबर सिक्योरिटी, अच्छा कैसे करते हैं उसमें। फिर जैसे व्हाट, हाउ, जैसे इसका इम्पैक्ट, जैसे मार्क्स ज्यादा लाने हो तो क्या करूं। इम्पैक्ट में पहला क्या लिखो, सब फाइनेंशियली लिखते पहला, इसलिए मैंने पूछा मार्क्स ज्यादा लाने हो तो क्या करूं। सब सब बोले क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, सारे लॉस सरकार के, साइबर सिक्योरिटी में हमारे साथ नहीं हो सकता। हो ही सकता है यार, सुसाइडल टेंडेंसी, डिप्रेशन का आना, हावी जावी, दुनियादार, अकेले अलूफ होकर बैठना, ये वो दुनियादारी, सब साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी तो होता है, इसके इम्पैक्ट भी है। यही पढ़ना है, या जहां से भी पढ़े हेड्स बनने चाहिए कि मैं अभी अगर साइबर सिक्योरिटी पढ़ रहा हूं या पढ़ रही हूं, तो मैं उसमें जो भी पढ़ रही हूं या पढ़ रहा हूं वो कौन से हेड का है। वो हेड मेरे दिमाग में क्लियर होगा तो जब भी मेरे को क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ही मैं मेरे नोट मेकिंग में से उसको उतार पाऊंगा ना, नहीं तो कैसे उतारूंगा उसको। सही है? जैसे अगर उसमें इम्पैक्ट साइकोलॉजिकल है, सोशल इम्पैक्ट होता है, सोशल इम्पैक्ट होता है, पॉलिटिकल इम्पैक्ट होता है उससे। हाँ, चर्चा थी ना कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने किसी तरीके से मैनिपुलेट करके इलेक्शन जीत लिया। कोई बोल रहा है किसी ने इस तरीके से जीत लिया। जैसे अभी इंडिया में जब लांछन लग रहा था तो बोल रहे थे कि ईवीएम हैक कर लिया है बीजेपी ने, तो उससे उन्होंने जीत लिया। तो पॉलिटिकल इम्पैक्ट भी आ सकता है, सोशल इम्पैक्ट भी आ सकता है, टेक्नोलॉजिकल इम्पैक्ट, ये वो सब। बट इसमें जो मेजर जो हमको डालना चाहिए वो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट वाला पार्ट है। उसके अलावा कि जितने भी इम्पैक्ट है वो तो इम्पैक्ट ही रहेंगे, फिक्स ही होता है। ये जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं वो सारे सेक्टर्स को इम्पैक्ट करते हैं कि नहीं करते? करते हैं। सो दैट्स फाइन, दैट इज हाउ इट विल ऑलवेज बी। तो मैं मार्क्स ज्यादा कैसे लाऊं? उस सेक्टर का अच्छा इम्पैक्ट लिख के, उस सेक्टर का अच्छा, हाँ, विथ एग्जाम्पल्स ऑब्वियसली। अभी तड़का लगना तो बाकी है, पहले तो हम ढांचा बना रहे हैं। तो अगर ये साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है तो उसके अलावा बराबर ये इम्पैक्ट होता है। जैसे यहां वेयर लिखा है, इम्पैक्ट वेयर सेम होगा या वॉट में जाएगा? हेलो, जैसे यहां अगर पेस्टल जी लिखा है, यहां इम्पैक्ट लिखा है, यहां डब्ल्यू वाला कोई वर्ड लिखना है तो क्या लिखो?
वॉट तो साइबर सिक्योरिटी है, यही वेयर है। जैसे विच भी हो सकता है, ये हो सकता है। वेयर इज द इम्पैक्ट? पॉलिटिकल। विच टाइप ऑफ इम्पैक्ट? साइकोलॉजिकल। इट कैन गो। अब जैसे मेजर्स, अगर मेजर्स लिखने को लेकर नौबत आया, तो एक टेम्पलेट चलता है, टेम्पलेट चलता है। जैसे इसमें जितना भी है कागज पत्तर से काम होगा, दुनियादारी सब मेजर्स। कैसे स्टार्ट करो? होल्ड। इंटरनेशनल मेजर्स। जैसे हम पढ़ते कैसे हैं? इंटरनेशनल मेजर्स, जो इस टॉपिक में इंटरनेशनल मेजर होगा, हाँ ना, होगा। फिर इंटरनेशनल खत्म हो गया, फिर देश के अंदर आएंगे। तो देश के अंदर आएंगे तो क्या करें? सबसे पहले हमारे देश का सबसे सर्वोच्च आइटम क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशनल मेजर्स। फिर जैसे कोई बोलता है इंस्टीट्यूशनल मेजर्स, उससे अच्छा कोई वर्ड? स्टैट्यूटरी, या उसको बोलते हैं लॉ। क्योंकि ना सबसे टॉप, अगर इंटरनेशनल ले रहे हैं मार्क्स भी ज़्यादा मिल सकते हैं उससे। हमारे देश में आएंगे तो कॉन्स्टिट्यूशनल होता है। फिर हमारे ही देश में उसी कॉन्स्टिट्यूशन के बाद जो अगला सबसे टॉप आइटम है जो सोल्यूशन दे सकता है, वो है लॉ, स्टैट्यूट। उसके बाद हाँ, जुडिशरी ही इसमें है, एक्ट ही ये होता है बच्चों। जुडिशियल रिकमेंडेशन। अब कोई बोलता है जुडिशियल रिकमेंडेशंस, तो यहां क्या लिखूं? जुडिशियल रिकमेंडेशन को हम क्या बोलते हैं? जैसे पुत्तू स्वामी को क्या बोलते हैं? दिस केस, मेनका गांधी केस। सर केस याद करने हैं क्या? अकॉर्डिंग टू दैट केस वी शुड ब्रिंग दिस दैट। जैसे इसके बाद सबसे ऊपर आइटम मैं लिखता हूं, चलो कोई बात। फिर आता है पॉलिसीज। पॉलिसी ऊपर होता है, फिर स्कीम आता है, फिर आपको कोई एग्जांपल्स मालूम है, फिर कोई टेक्नोलॉजिकल आइटम मालूम है, फिर किसी के पास कोई प्रैक्टिकल सॉल्यूशन मालूम है कि इसको इस तरीके से कर रहे हैं तो फिर ये ऐसा किया जा सकता है, ये वो। फिर एग्जाम्पल करंट में ही होता है, टेक्नोलॉजिकल करंट में ही होता है, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल करंट में ही होता है। जब लोग बोलते करंट का कुछ डालूं, तो करंट में यही डालोगे ना, तो यही ढूंढना शुरू कर देते हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ? जैसे जैसे इंटरनेशनल होता है, फिर कॉन्स्टिट्यूशनल होता है, फिर उससे सॉल्व नहीं हुआ तो फिर बाय लॉ होता है, फिर उससे सॉल्व नहीं हुआ तो सरकार पॉलिसी बनाती है, फिर पॉलिसी के अलावा स्कीम आती है, स्कीम के बाद लोग बोलते हैं कोई मॉडल यूज़ करते हैं, फिर कोई बोलता है नहीं एग्जाम्पल है, टेक है, ये है। फिर क्या होता है जो सरकारी टाइप का होता है, जिससे बहुत अच्छा कुछ हो सकता है? कमिटीज होता है। फिर होता है प्राइवेट से कुछ हो रहा है कि भाई टाटा हैज सजेस्टेड दिस, रिलायंस इज मेकिंग दिस, एनीथिंग बाय प्राइवेट पार्टिसिपेशन इज हेल्पिंग अस इन दिस केस। तो फिर कमिटी होता है। फिर हम यहाँ जितना आइटम लिखा है, जैसे एक्चुअली में मॉडल के बाद कमिटी लिख सकता था मैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? सरकारी 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 सरकारी। एग्जाम्पल सरकारी नहीं भी हो सकता, टेक्नोलॉजी सरकारी नहीं भी हो सकता है, कमिटी सरकार, प्रैक्टिकल सॉल्यूशन सरकारी नहीं भी हो सकता है, प्राइवेट सरकारी नहीं भी हो सकता है। सही है। और क्या करूं?
एनजीओ रिपोर्ट्स, सर्वे, किसी ने बोला प्रोग्राम्स, अब प्रोग्राम्स ही इनिशिएटिव्स, मतलब इनको सही जगह प्लेस कर सकते हैं अगर किसी को उसको गवर्नमेंट सेंट्रिक अगर रखना हो तो। जैसे कमिटीज कैन कम हियर, प्रोग्राम्स ऊपर जा सकता है कंपैरेटिवली। रिपोर्ट सरकार की भी हो सकती है, प्राइवेट भी हो सकती है। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? सबसे पहले ढांचा तैयार होगा किस चीज का? 8 प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढने का, 8 प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढने का। जितने भी मेजर्स लिखना चालू करते हैं, जैसे आई एम जस्ट रीडिंग आउट समथिंग, घर से लिख कर आया हूँ इसीलिए बात कर रहा हूँ, कि जैसे अगर मेरे को किसी ने बोला कि हाँ सर इंटरनेशनल में कुछ बताना साइबर में, तो मैं बोल रहा हूँ कि हाँ साइबर रिस्क फ्रेमवर्क का यूज़ ले सकते हैं, बुडापेस्ट कन्वेंशन का यूज़ लेते हैं, ईयू का जो GDPR है वो कर सकते हैं, पेरिस कॉल कर सकते हैं, ग्राउंड जीरो समिट में यही बात हुई थी, क्राइस्टचर्च कॉल में भी इसी को लेकर बात हुआ था, कॉमनवेल्थ साइबर डिक्लेरेशन में यही बात हुआ था, WEF साइबर फ्रेमवर्क रिस्क फ्रेमवर्क के तहत हम इस काम को कर सकते हैं। फिर बोले सर कॉन्स्टिट्यूशनली क्या कर सकते हैं? तो फिर हम स्ट्रेंथन कर सकते हैं, पब्लिक को बोल सकते हैं ये आर्टिकल 14 को कर सकते हैं, 21 को बेटर कर सकते हैं, DPSP में बात कर सकते हैं कि इसको ठीक करे आर्टिकल इसके तहत। फिर बोले सर स्टैट्यूटरी या लॉ कोई है अपने पास? हाँ लॉ है ना, जैसे DPDP एक्ट 2023, IT एक्ट 2000, IT रूल्स 2021। फिर सर कोई केस लॉज या कोई पॉलिसी वगैरह है? नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी 2013। उसके अलावा सर नेशनल साइबर कोऑर्डिनेशन सेंटर, नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल, 1930 वाला हेल्पलाइन, सर साइबर डोम का प्रोजेक्ट है वो हमने लाया था, नेशनल क्रिटिकल इन्फो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर उसके थ्रू कर सकते हैं सर, सर्टिन के थ्रू कर सकते हैं, CCTNS के थ्रू कर सकते हैं, नेट ग्रिड के थ्रू कर सकते हैं। अच्छा, और सर यही स्कीम हो गई, इसके अलावा सर कोई मॉडल है जिसमें हम काम करते हैं? हाँ है ना, बहुत सारा मॉडल यूज़ करते हैं हम, जैसे कि डेली एम्स का सर्वर है, कोविन डेटा का नेटवर्क है, अकीरा का रैंसमवेयर है, उसको रेड एको है, टाटा पावर कुछ कर रहा है, प्राइवेट में स्पाइसजेट भी कुछ कर रहा था पहले। कुछ एग्जाम्पल है आपके पास सर? कोई रिपोर्ट एग्जाम प्रोवाइड, आप साइबर सिक्योरिटी का प्रॉब्लम तो सॉल्व करके दे ही सकते हो सामने वाले को। सर्च करने के लिए भी हेड मिल जाए ना, तो उसके बाद तो पॉइंट्स है। लिस्ट सम ऑफ द टॉप स्कीम्स by the government of India to resolve cyber security problems in this country. 4 आएगा तो नोट कर लो। तब जब हेड्स में लिखते हैं सोल्यूशन में, तब सोल्यूशन में भी ऐसे ही लिखते हैं, क्योंकि कोई भी साइबर सिक्योरिटी का क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन इसी फॉर्म में आएगा। साइबर सिक्योरिटी क्या होता है, साइबर सिक्योरिटी में किस तरीके से साइबर इनसिक्योर्ड है, फिर ये तरीका आएगा कि उसका इम्पैक्ट क्या है, उसका देश पे कोई इम्पैक्ट है, अरे सर बहुत, हम पे कोई इम्पैक्ट है, अरे सर बहुत, अच्छा फिर अब क्या करें उसमें, उसमें ऐसा करते हैं। कोर तो यही है, कोर तो यही है, इसी में सबका बनाना पड़ेगा तो ही ये प्रॉब्लम सॉल्व है। जैसे एक बार आग घुमा लीजिए, आगे बढ़ सकता हूं। जैसे ऐसा ही एक 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 और कोई, जैसे ये है कि सर अब ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, मान लीजिए ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का आपको सबसे पहले लिस्ट बनाना पड़ेगा। क्यों? साइबर सिक्योरिटी की कभी लिस्ट नहीं होती, पर ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक बहुत बड़ा सेक्शन है, उसका एक लिस्ट होता है। तो अगर मेरे को ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का लिस्ट बनाना पड़ता घर से,
ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का सबसे पहला मतलब क्या, कि एकदम व्यवस्थित लेवल पर रोज हो रहा है, सिस्टम में कोई ये समझ ही नहीं पा रहा है कि ये किसी प्रकार का कोई क्राइम जैसा है। कोई भी लिस्ट जो मैं लेकर आया था, मान ले जैसे ड्रग ट्रैफिकिंग, स्मगलिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, जैसे मनी लॉन्ड्रिंग, सिंडिकेट का क्राइम, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग्स, फेक करेंसी, हवाला का ट्रांसफर, इलीगल माइग्रेशन, ये सब ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है। शेयर मार्केट की कंपनी है वो, दे आर अक्यूज्ड। वो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में कोई अक्यूज हो इसका मतलब ये नहीं कि उसने, आप बात समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ। इस एग्जाम में सबसे ज्यादा नंबर लेकर आने हो तो क्या करना पड़ेगा, इस वाले पोर्शन में मैं कह रहा हूं, इस वाले पोर्शन में सबसे ज्यादा नंबर लेकर आने हो तो क्या करना पड़ेगा, घर जाके क्या चीज की लिस्ट, जैसे चैलेंज की लिस्ट एक पॉइंट के बाद, जैसे अगर नहीं ठीक है चैलेंज की लिस्ट बनाएंगे, मुझे नंबर ज्यादा लाना है, क्या करूं और ज्यादा, आठों प्रॉब्लम का पहले ये तैयार करूंगा। मार्क्स किसके मिलते हैं, सॉल्यूशन के। आंसर कहां खत्म होता है, मार्क्स खत्म होने के बाद दिए जाते हैं या आंसर रीडिंग के पहले। जैसे ही आंसर खत्म होता है सॉल्यूशन पढ़ के खत्म होता है, सॉल्यूशन पढ़ के अगर आंसर खत्म होता है तो सॉल्यूशन टॉप क्लास होने चाहिए, और एक एक सॉल्यूशन उस प्रॉब्लम को हिट करना चाहिए। लोग इंटरनेट का आज के दिन में इस्तेमाल कर ले, 8 प्रॉब्लम है, आठों का अगर आप प्रॉम्प्ट या गूगल पे अगर आप टाइप करके ढूंढने लग जाएंगे, कितने दिन लगते हैं सबके सॉल्यूशन निकालने में, 5-5, 2 दिन, 2 पूरा दिन करो ना, क्योंकि उसको देख के फिर लिखेगा भी आदमी। आपके पास ना इस टेम्पलेट के 8 पेज तो होने ही चाहिए, और उसमें ऊपर प्रॉब्लम नंबर 1, प्रॉब्लम नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 लिखा हुआ होना ही चाहिए। आप फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में जाकर, अभी तो बच्चे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जैसे आई डोंट यूज टेक्नोलॉजी दैट मच पर से, बट somebody was explaining me that day कि 2013 से लेकर 2025 तक सारे PYQ इंटरनल सिक्योरिटी के AI पे डाले और प्रॉम्प्ट लिखकर पूछा कि इसमें सबसे ज्यादा कौन से टॉपिक के ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्योंकि कोर्स ये है, तो उन्होंने हायरार्की में बता दिया। एग्जाम्पल कि अगर 1 2 3 4 5 6 7 8 टॉपिक नंबर है तो बोलते टॉपिक नंबर 7 5 बार, टॉपिक नंबर 2 3 बार, टॉपिक ऐसे करके हायरार्की सेट हो गया। तो हमने क्या किया, 1 से 8 को ये सेटल कर लिया कि भाई ज्यादा से कम कौन सा है। तो ले व्हाट इज द मोस्ट प्रोमिनेंट क्वेश्चन दैट इज ऑलवेज बीइंग आस्क्ड इन द क्वेश्चन व्हेन इट कम्स टू इंटरनल सिक्योरिटी, लिख के ही आया था सॉल्यूशन। स्वाभाविक सी बात है। गिव प्रॉब्लम्स टू all the 8 solutions listed here in the form of international measures, constitutional measures, statutory measures, case laws, policies, schemes, models, committees, and reports and surveys that India is currently taking and has taken in the last 5 years. ये स्किल सेट आप में ज्यादा है। पूरा बन के आता है। तो ही PYQ का एनालिसिस खत्म होगा ना। तब जैसे बच्चे बोलते हैं फिर मैं सर PYQ लिख रहा हूं, कंटेंट बना के फिर लिखते तो थोड़ा अप स्केल शुरू होता है आंसर।
बात समझ आ रही है? आठों प्रॉब्लम्स को आपको सबसे पहले प्रॉब्लम सेट करने पड़ेंगे, चैलेंजेस तो देखने ही पड़ेंगे, उसमें कोई डाउट नहीं है, बट हर एक का सोल्यूशन अलग अलग साइड है। कितनों में तो सोल्यूशन सिमिलर लेवल पर भी आएगा, जैसे किसी किसी जगह पर डिफिकल्ट पड़ता है सोल्यूशन देना, जैसे ऐसा लगता है कि जैसे हवाला और मनी लॉन्ड्रिंग सिमिलर अगर है तो सर इंटरनेशनल क्या मेजर्स ले रहे हैं, मेरे को तो नहीं पता। मोबाइल है ना आपके पास, ढूंढो सरकार क्या कर रही है, कि किसी के साथ तो G20 में, G7 में, अफ्रीकन यूनियन के साथ, SCO में, UN में, ब्रिक्स में कहीं तो करार किया होगा यार हवाला का, और किसी प्रकार का वो लेकर तो डिक्लेरेशन साइन हुआ होगा मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर। तो अखबार तो पढ़ने नहीं है पीछे जा जाके इस चीज के लिए। हो जाएगा, प्रॉम्प्ट डालने का पता होना चाहिए तो हो जाएगा। और कितना, जैसे एक प्रैक्टिकल बात करते हैं, प्रैक्टिकल बात ये है कि सबसे मेजर जैसे you get a 3 pager max. If it's a 15 marker, you get a 3 pager. If you get a 3 pager, in that 3 page, how much space can somebody utilize to write the solutions? Max. It's 1.5 page max. एक पेज, क्योंकि पहले दो तो और भी रिक्वायरमेंट होगी उसमें चले जाएंगे। अगर फिर भी 1.5 पेज में बाकी खत्म हो गया तो 1.5 पेज आपको मिलता है सोल्यूशन लिखने के लिए। अगर आपको 1.5 पेज मिलता है सोल्यूशन लिखने के लिए, आप सबका एक एक हेड भी अगर लिख के आ जाएंगे ना तो भी आपके 1.5 पेज कंप्लीट हो जाते हैं, एक एक पॉइंट, एक एक। किसी में नहीं आ रहा सर ये 3 तो मुझे आ ही नहीं रहे, तो इसके 2-2, तो हम हमारे प्रेपरेशन में फिर कितने पॉइंट रेडी करेंगे? 3 या 4, क्योंकि जब प्रॉम्प्ट डालेंगे तो कितने दिखेंगे? 50, 100, मुझे क्या मालूम, ज्यादा हवाले वाले के अंदर 500 भी दिख सकते हैं भाई, हु नोज यार। फॉर साइबर सिक्योरिटी आई एम श्योर वी मस्ट हैव डन 1000। 3-3, 4-4 डालने की ताकत तो होनी चाहिए अपन में। बात समझ में आ रही है? ऐसे ही करते करते सारे प्रॉब्लम्स को तोड़ने पड़ेंगे। साइबर सिक्योरिटी एक बार, जैसे बॉर्डर एरियाज में लैंड अलग, सी अलग, जैसे सी के चैलेंज अलग टाइप के, लैंड के चैलेंज अलग टाइप के। जैसे ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, उसकी एक लिस्ट है, उस लिस्ट को के सारे सोल्यूशन, जैसे सेम पीछे जा रहा हूं मैं। अब यहाँ प्रॉब्लम, जैसे कम्युनिकेशन नेटवर्क्स, सिर्फ पूछ रहा हूँ 5 टाइप ऑफ कम्युनिकेशन नेटवर्क्स बताइए इंटरनल सिक्योरिटी में, मतलब जिससे इंटरनल सिक्योरिटी किसी प्रकार से हैम्पर होती होगी। कौन कौन से कम्युनिकेशन नेटवर्क है जिनमें कोई प्रॉब्लम आता है तो इंटरनल सिक्योरिटी खत्म हो जाता है? बच्चों मोबाइल फोन, बच्चों इंटरनेट। आप और मैं जो बात करते हैं उसमें बीच के संचार की बात हो रही है। आप और हम बात करते हैं मोबाइल फोन से, आप और हम जुड़े हुए हैं इंटरनेट से, तो सब कम्युनिकेशन नेटवर्क है हमारे इन एनी फॉर्म। तो सबसे पहले सारे कम्युनिकेशन नेटवर्क्स ढूंढो। मजे की बात क्या है, सारे कम्युनिकेशन नेटवर्क को सॉल्व करने के प्रॉब्लम्स, मतलब सोल्यूशन सारे सेम ही बिठा रखे हैं, तो इसीलिए टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन नेटवर्क होगा। जैसे रोल ऑफ मीडिया, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, जैसे इसमें भी अलग अलग मीडिया है, कौन कौन सा, एक तो लिखा ही है सोशल, फिर एक प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक। तो सोशल मीडिया के अलग प्रॉब्लम है, प्रिंट मीडिया के अलग प्रॉब्लम है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अलग प्रॉब्लम है। सही है? फिर कहा गया दूसरा साइबर सिक्योरिटी की बात, जैसे मनी लॉन्ड्रिंग। मनी लॉन्ड्रिंग कौन कौन से टाइप से किया जा रहा है? हाँ, जैसे लेयरिंग, जैसे डायरेक्ट,
थ्रू बैंकिंग सिस्टम, थ्रू शेयर्स, थ्रू ये वो, जैसे बस थैंक यू, टाइप्स ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग डालो ना। तो इसीलिए टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन नेटवर्क, टाइप्स ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, साइबर सिक्योरिटी में वो डलेगा नहीं। जैसे ऑर्गेनाइज्ड क्राइम टाइप्स कौन कौन से होते हैं, आपको वो पहला लिस्ट आना चाहिए, फिर उसके बाद प्रॉब्लम और सॉल्यूशन तो सारे ही लिखते हैं, उन्हीं में से किसी एक या दो पे एग्जाम में वो पेपर बन के तैयार होगा। हाँ कि ना? अब वापस से इस कोर्स को देखो। सिंप्लीफाइड हो चुका है, छोटा भी लग रहा होगा, डुएबल लगे तो और अच्छा, नंबर ज्यादा है तो उससे भी अच्छा। सर अपने ऑर्गेनाइज क्राइम को एक अलग से टॉपिक है, हम्म बट ये सिलेबस में उसको दिया कि लिंकेजेस ऑफ ऑर्गेनाइज क्राइम विद टेररिज्म, मतलब वो भी लिंकेज भी रख करना है अलग से भी टॉपिक। बिल्कुल, जैसे उसका क्वेश्चन है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को फिर टेररिज्म के साथ लिंकेज भी दिया है, तो जैसे ही आप ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की लिस्ट बना लेंगे और टेररिज्म अलग से पढ़ेंगे, लिंकेज तो जैसे एग्जांपल कुछ बोलता हूं, पता है ड्रग ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, मनी लॉन्ड्रिंग, स्मगलिंग, सिंडिकेट क्राइम, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग, फेक करेंसी, हवाला ट्रांसफर, इलीगल माइग्रेशन, ये सब ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में आता है, और इससे ना टेररिज्म बहुत बढ़ रहा है। हाँ ही बोलेगा ना आदमी। और अगर घर से टेररिज्म पढ़ के आएगा तो टेररिज्म पता है कैसे बढ़ रहा है? पता है, ड्यू टू ड्रग ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, मनी लॉन्ड्रिंग, स्मगलिंग, सिंडिकेट क्राइम, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग, फेक करेंसी, हवाला ट्रांसफर एंड इलीगल माइग्रेशन। चौकड़िया बैठेगा ही। एक और बार देख लो कोर्स को, क्योंकि जब टेररिज्म पढ़ेंगे ना, उसी में बीच बीच में लिख कर आएगा कि वो कैसे बढ़ रहा है, इन्हीं की वजह से। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम टेररिज्म को फीड करता है। आज के दिन में टेररिज्म को कौन सा ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है जो सबसे ज्यादा फीड करता है? मेरा क्वेश्चन है, आज के दिन में कौन सा ऐसा ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है जो टेररिज्म को सबसे ज्यादा फीड करता है, मतलब दबा के पैसा जनरेट होता है और हथियार खरीदे जाते हैं? ड्रग्स। कि वो जो ट्रायंगल्स हैं वो सब हैं, उसी में सब गोल्डन ट्रायंगल, क्रिसेंट, ये वो, इन सब जगहों से ड्रग की ट्रैफिकिंग होती है, ड्रग की ट्रैफिकिंग का पैसा टेररिज्म में जाता है उससे। तो इसीलिए तू करने बैठेगा तो तेरा सेट हो ही जाएगा। और कुछ भी हो, पहले आठों प्रॉब्लम सेट करना, आठों के हेड्स बनाना, चालू करना, 4-4 लाइन हर एक के बारे में आना भी चाहिए। जैसे एग्जांपल कि भाई ड्रग ट्रैफिकिंग और ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ड्रग ट्रैफिकिंग क्या होता है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग क्या होता है, स्मगलिंग क्या होता है, सिंडिकेट क्राइम क्या होता है, वो तो पढ़ने बैठेगा तो आने ही लग जाएगा। If you're living under the rock in this country, only then you will not understand what smuggling is. Otherwise, हम एज कैंडिडेट्स फंसते हैं ना, तो हम उसके बारे में व्हाट इज स्मगलिंग लिखने में नहीं फंसते, वेयर कैन यू सी स्मगलिंग में नहीं फंसते, व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ स्मगलिंग में नहीं फंसते। उतना तो बड़ा होते होते ही देख लिए। सोल्यूशन दीजिए और इंटरनेशनल में कुछ बताइए। आदमी को लगता है बड़ा होते होते यही देखना एक रह गया था, और इसके बाद तो पता भी चल रहा है कि अब काफी बड़ा हो गया हो, मुझसे सोल्यूशन मांगा जा रहा है इन चीजों का। फिर आई एम ओपन टू क्वेश्चंस इफ एनी। सर अगर कोई क्वेश्चन में मेजर्स लिखे हुए हैं तो उसमें वे फॉरवर्ड अलग से लिखे या फिर कंफ्यूजन में हम मिक्स करते जैसे एक इसका एक क्वेश्चन है, जैसे ये कह रही है कि अगर कहीं पर मेजर्स लिखे हैं तो वे फॉरवर्ड अलग और मेजर्स अलग, अलग अलग। जैसे मेजर्स ही सॉल्यूशंस है। पहली बात, जब भी
बोर्ड पे प्लीज, एक सेकेंड, बोर्ड पे प्लीज। 3 पेज ले रहा हूं। अगर मेरे को मेजर्स पूछे और उसके बाद मेरी इच्छा है वे फॉरवर्ड लिखने की, और उसी को बच्चे प्यार से कंक्लूजन भी कहते हैं, तो कैसा होता है कि पेज यहां से यहां तक खत्म हुआ, तो यहां पर पूरा लिखकर खत्म हो गया। इतनी जो जगह बाकी रहती है ना, ये जगह वे फॉरवर्ड की जगह, इसको हम लोग बोलते हैं कि कंक्लूजन करो किसी चीज से। वे फॉरवर्ड की मतलब इससे क्या हो जाएगा, देश विकास, विकसित, दुनियादारी, ये सब क्या हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल, उसका भी एक लिस्ट बनाया करते थे हम कि इससे क्या हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल, ये हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2030 को अचीव करने में मदद करेगा। इससे ना 2047 में हिंदुस्तान विकसित भारत हो जाएगा। जैसे इससे ना हम डेमोग्राफिक डिविडेंड को रीप कर पाएंगे टाइम पीरियड में। इससे ना जैसे मेक इन इंडिया स्ट्रांग होगा, डिजिटल इंडिया स्ट्रांग होगा। इससे ना हम नेट जीरो कार्बन एमिटर हो जाएंगे। इससे ना हम वसुधैव कुटुंबकम की फिलॉसफी को कंप्लीट कर पाएंगे। ये सब हमारे कंक्लूजन्स और विजन्स होते हैं जो भारत सरकार इसमें करता है। जैसे अभी इससे ना हमारा पंचामृत जो है, उसमें जो वैल्यू एडिशन या गोल्स में किसी प्रकार हम उसको अचीव कर पाएंगे। लार्जर पिक्चर जिसको बोलते हैं विजन्स, व्हाट डज इंडिया स्टैंड फॉर। क्योंकि ये बात क्यों, क्योंकि ऐसा है कि जैसे इंडिया, सपोज अभी जो मैंने बातें की, ये इंडिया का प्लान है। इस प्लान के आड़े क्या आ रहा है, इस प्लान को अचीव न करने में आड़े क्या आ रहा है, इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस। तो वही हमारा कंक्लूजन होता है दैट, क्वेश्चन देखना आप, कोई भी एक चैलेंज लिखा होगा तो हमसे पूछा होगा कि वो क्या होता है, तो हमने बताया कि ये इसमें ऐसा होता है। अच्छा, ये क्यों होता है, तो हमने बताया ये इस वजह से होता है। तो बोले उसको वो किस पे इम्पैक्ट करेगा, तो हमने कहा ये उस पे इम्पैक्ट करेगा। तो अब इसको कैसे ठीक करेंगे, ये इसको ऐसे ठीक करेंगे। तो फिर हम बोलते ये सब जब हो जाएगा ना, तब हमारा देश विकसित भारत हो जाएगा। सॉल्यूशन में 1.5 पेज अराउंड यूज किया है। हाँ, ये तो मैंने ऐसे ही कर लिया है। नहीं मतलब मैं भी, मेरा क्वेश्चन, हाँ अच्छा, तो हम कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं चैलेंजेस और ये effects? ये आंसर बहुत सब्जेक्टिव है। इसका आंसर, इसका कहना है कि अगर यहाँ पर 1.5 पेजेस में ये लिखा है तो हम चैलेंजेस बताने में कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं। It depends on how the question has been framed. If the question very explicitly talks about the challenges that we face and the solution asked is implicit in nature, कि क्लियरली सोल्यूशन पूछा नहीं है, तो इसका मतलब क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट चैलेंजेस की, बड़ा लिखो भाई, मतलब ज्यादा लिखो भाई। जैसे कोई है क्या प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देख, कौन से पे लिखा है? Major challenges में क्वेश्चन नंबर 19 अच्छा, व्हाट आर द मेजर चैलेंजेस। मान ले इसमें चैलेंजेस पूछा है एंड इनिशिएटेड बाय द गवर्नमेंट इन द पास्ट लिखा है। तो चैलेंजेस अगर पूछा है तो फिर एक्सप्लिसिटली 3 पेज में से 1 पेज तो चैलेंज लिखना चाहिए। अगर ना हो तो उसको हम मतलब फ्लो चार्ट्स में लिख सकते हैं, तो उससे हाँ, कंप्रेस भी हो जाए। सी फ्लो चार्ट इज अ काइंड ऑफ रिप्रेजेंटेशन। वो आप आपका क्या, क्यों, किस पे, ये सब किसी भी चीज को बताने के लिए यूज कर सकते हैं। रिप्रेजेंटेशन इन एनी फॉर्म is acceptable as far as it explicitly tells that a student is exactly addressing whatever he is wanting to. वो नॉर्म को तोड़ना पड़ेगा। सर इसमें फ्लोचार्ट बनाते हैं, सब बना, मेरे को नहीं समझ आ रहा है, पर सर सब बना दें, ऐसा नहीं। आप लोग कैसे कैसे लिखते हैं, लोग ऐसे करके एक डब्बा लिखते हैं, फिर ऐसे करके
बताते हैं ना, कोई क्या करता है, ये एक लिखता है, फिर ऐसा बनाता है, फिर दूसरा बनाता है, कोई ऐसे करके गोल बनाता है, उसके अलग अलग लिखता है. Anything is right and anything is fine as far as it makes sure that you have understood the requirement of the question and the examiner has understood as to what you are trying to say. It does not matter after a point. But in this whole saga, if you have forgotten to address the requirement of the question, then how is this going to help in your answer? It will not in any form. So please don't write answers with preconceived notions. आप घर पे कंटेंट और टेम्पलेट्स तैयार करके जा सकते हैं, थॉट प्रोसेस रेडी करके जा सकते हैं, फिर उधर क्वेश्चन 2 पेज में आएगा तो उसको वैसे देखेंगे, 3 पेज में आएगा तो वैसे देखेंगे. ऐसे. और एनीबॉडी, एनीथिंग. इंट्रो में कोड डाल सकते हैं. हाँ, अगेन ये इंट्रो है ना. अब वो कह रहे इंट्रो में कोट डाल सकते हैं, पूरा यूट्यूब भरा है इस बात से, आप कुछ भी डाल सकते हैं. व्हाट इज टेररिज्म पूछा है तो सबसे पहले क्या डालोगे, फिर क्या है टेररिज्म. अब ये घर से याद करके गए, हम तो कोड डालेंगे. तो फिर उसमें कोई लिखता है कि टेररिज्म इज अ scourge which has terrorism is a malaise which has assumed catastrophic proportions. ट्रम्प डालो, सामने वाले को लगता है कि हाँ अच्छा है, बट ऐसा नहीं कि फिर भूल जाएं कि व्हाट इज. हाँ, इट्स फाइन, एनीथिंग गोस. People put quotes, people write data, somebody writes an example, somebody writes an incident. Recently, a terrorist activity took place where 140 this many CRPF jawans died. It was a heinous crime. This. It's fine. You start and then you start explaining. Presentability is any form is fine until and unless you don't deviate from the requirement of the question. Yes. Or एक और बार कोर्स, कुछ भी याद आ जाए उससे.